कुमार कुणाल मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अम्बाला बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान है, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार कुणाल का रुख करेंगे क्योंकि उन्हें राकेश टिकैत से बात की है। देखिए कुमार कुणाल, एक मांग तो मान ली गई जो पूर्णतः अब थोड़े दिन बाद अमल में आ जाएगी, यानी कि संसद से पास हो जाएगा और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन आगे भी किसी भी मूड में राकेश टिकैत नजर नहीं आ रहे हैं कि यह आंदोलन खत्म होगा, यानी कि उंगली पकड़ के सीधे हाथ पकड़ना, और ये लंबी लड़ाई बोल रहे हैं वो कभी ना खत्म होने वाली। बिल्कुल, और ये एक जो आज का तेवर था वो आपने सुना भी, आपने देखा भी, और आज हम भीड़ भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर किसान जुटने फिर से शुरू हो गए। कुछ पिछले दिनों में संख्या कम थी, लेकिन आज चूंकि 26 नवंबर है, एक साल पूरा हुआ है, तो फिर से किसान जुटने शुरू हुए हैं। गौरव टिकैत हमारे साथ है। गौरव, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई चलेगी, आप लोगों की क्या तैयारी? आज आप लोगों ने बहुत सारे किसानों को बुलाया भी है। नहीं, ये तो एक साल आज हो गया, तो किसान तो आने ही है। किसान तो फिर 29 तारीख तक पूरा एक जो रूटीन है वो रखता रहेगा। और हम तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने उसमें कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। भाई अगर प्रधानमंत्री जी देश के किसान को कुछ करना चाह रहे तो बातचीत का दौर शुरू करें। एमएसपी पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्हीं की कमेटी की बातचीत थी 2011 में, उसको लागू कर दो। इससे बढ़िया तो अवसर मौका कोई है ही नहीं। अब तो बात मान लेनी चाहिए ना। अब तो आपका हाथ पकड़ लिया तो आप ऊपर जाकर के पूरा बाँह, अपने उंगली पकड़ाई तो पूरा बाँह पकड़ लिया। ये नहीं है, ये कानून थोपे हुए कानून तो उन्होंने वापसी ले लिए। भाई लड़ाई तो और भी है। हम लोग तो ये नहीं कह रहे कि हमें बाजार भाव दो, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें C2+50 वाला भाव दो। हम ये कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी दो। हमारी फसल आधे रेट में लुटती पिटती है, इसमें क्या आ रही, क्या आपत्ति आ रही? या फिर ये कह दो सरकार की हम दे नहीं सकते। तो ये माहौल है नेहा यहाँ का, और साफ तौर पर ये बात है कि एमएसपी से कम पर यहाँ से मान करके जाने वाले नहीं है। अहम है कल की बैठक भी। आज 26 तारीख है, आज माहौल थोड़ा जश्न का है, लेकिन 27 तारीख को जो बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, उस पर एमएसपी को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। तो बहुत कुछ 27 नवंबर की मीटिंग पर तय होगा कि क्या कुछ लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर से मेरी सहयोगी श्वेता झा इस वक्त जुड़ गई हैं। श्वेता, देखिए आप पहले भी इन किसानों के साथ मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं, लेकिन एक साल का लंबा ये संघर्ष रहा है। अब जब वादा कर दिया प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले लेंगे, माफी भी मांग ली, एमएसपी पर भी ये कह रहे हैं कि बात करेंगे, अब दिक्कत कहां आ रही है? क्या सोच रहे हैं किसान? क्यों पीएम की बात नहीं मान रहे? बिल्कुल नेहा, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मैं हूं, और सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दूं कि ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जिसने पिछले एक साल से किसानों का संघर्ष देखा है। पिछले एक साल से किसान यहीं पे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ पर इन्होंने अपनी रातें गुजारी है, दिन गुजारी है। और आज एक साल जब पूरा हो रहा है, तो सबसे पहले तो इनसे हम ये जान लेते हैं कि देखिए एक साल पूरा हो गया आप लोगों के संघर्ष का। और उससे पहले एक अच्छी खबर प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी आ गई कि वो तीनों कृषि कानून जिसको लेकर आप लोग कहते रहे थे, और उसी को लेकर संघर्ष भी शुरू हुआ था कि ये कानून वापस लीजिए तभी हम मानेंगे। तो अब आगे आप क्यों नहीं उनकी बात मान रहे हैं? अपने घरों या खेतों को क्यों वापस नहीं जा रहे? देखो, प्रधानमंत्री जी ने कह जरूर दिया, अभी लिखित में कोई आश्वासन नहीं है कभी। तो कोई ठीक है, कैबिनेट में उन्होंने बैठक बैठाई अपने वहाँ तक हरी झंडी दे दी है, सत्र चालू होगा, उसके बाद में जैसा भी आदेश होगा उसके बाद में आगे की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक तीनों कृषि कानून एसएमपी पे गारंटी। काका देखिए, हर कोई, अब देखिए जो हमारे दर्शक है वो भी ये जानना चाहते हैं, हर कोई आप लोगों से अब ये जानना चाह रहा है कि जब आप लोग यहाँ आए थे संघर्ष करने के लिए, तो बात सिर्फ ये थी कि जब तक ये काला कानून, आप लोगों के हिसाब से जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं, जनता ये जानना चाह रही है, सरकार ये जानना चाह रही है कि अब जब कानून वापस हो गया तो आप लोग यहाँ क्यों हैं? देखो, कानून के साथ साथ में एसएमपी भी इसके साथ साथ थी। 11 दौर की जो बातचीत थी एमएसपी में, उसमें एक अहम मुद्दा था। उसके साथ साथ जो 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उन्हें सम्मान, उन पर मुकदमा, जो ये सारी बातें जोड़ते हुए तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये 6 मांगे जो राकेश जी ने दी है तब तक जारी। यूनियन के एजेंडे में तीनों कृषि काले कानून नहीं थे। ये 2018 में जब भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने
यहाँ पर जो क्रांति गेट पे जिस तरह सरकार ने हमें रौंदने का काम किया और हमारे आंदोलन को छिन्न-भिन्न किया, उस बदले की भावना से ये सब काम हुआ कि हमारे ऊपर 3 कृषि काले कानून और थोपे गए। ये भारतीय किसान यूनियन के और संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडे में नहीं था। ये तो जाने बीच में कहाँ से आ टपका। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडे में जो MSP थी, बिजली के बिल थे, कर्जों पे बात होनी थी, ये सारी बातें तो हुई नहीं थी। लेकिन उन ठीक है बातों को श्वेता, मैं लेकर आप लौटूंगी धरने आपके पे तो पास। नहीं आए। सत्येंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आप उसी जगह पर मौजूद हैं दरअसल जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जहां से इस आंदोलन को बल मिला था, गति मिली थी। लेकिन आज तस्वीर क्या है वहां पर? आज किस तरीके से किसान सोचते हैं जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसके बावजूद वो अपने घर जाने को तैयार नहीं है? देखिए नेहा, हमें भी ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया तो ट्रैक्टरों का जो मुंह पंजाब से इस शंभू बॉर्डर के तरफ से दिल्ली की तरफ गया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब वो ट्रैक्टर वापस मुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें क्या है, यहाँ पर अभी भी बड़ी तादाद में किसान और उनका जत्था लगातार दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा है। और कल ठीक दृश्य वैसा था जैसा कि 1 साल पहले था। और यहाँ पर आज भी किसानों के टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है बाकायदा लंगर चल रहा है। तो शंभू बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर का जो रास्ता था, ठीक 1 साल पहले जो हालात हमने देखे थे, कहीं ना कहीं वही हालात एक बार फिर से बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले किसानों की मांग थी कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं, और वो मांग पूरी भी हो गई है। लेकिन बावजूद उसके जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स और किसानों के जत्थे पंजाब के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से होते हुए हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यानी कि किसान अभी भी मान नहीं रहे हैं कि जो कृषि कानून रद्द हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी नई मांगे रख दी हैं। और इसी बॉर्डर पर देखिए, अभी भी इक्का दुक्का गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर किसानों के झंडे लगे हुए हैं। यानी कि ये एक शंभू बॉर्डर ऐसा केंद्र बन गया है जहां पर पंजाब से आने वाले किसान चाय पानी के लिए रुकते हैं। यहाँ पर किसानों ने बाकायदा परमानेंट टेंट लगाए हुए हैं और यहीं पर बोरिया बिस्तर बांधकर ये किसान बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की जो मांगे थी वो लगभग पूरी हो गई है। लेकिन इसके बाद अब किसानों ने एक नया पिटारा खोल दिया है, जिसमें शहीद किसान प्लस में MSP की गारंटी और इसके अलावा जो फसलों के मूल्य हैं। तो कुल मिलाकर किसानों का ये आंदोलन प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जहां खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद एकाएक बॉर्डर्स पर, चाहे हरियाणा के बॉर्डर हो या दिल्ली के बॉर्डर्स हो, जिस तरीके से किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लग ऐसा रहा है कि ये मामला अभी यहाँ पर थमने का सत्येंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी श्वेता झा भी लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, आप दरअसल इस पूरे आंदोलन को देखती आई हैं, कवर करती आई हैं। अब जब किसान एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है, कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया होगा, लेकिन उन्हें भी अब एक सुर में एकजुट कर लिया गया है। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर कई किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो पहले दिन से इस संघर्ष में शामिल रहे हैं। आप ये बताइए कि अब आगे ट्रैक्टर मार्च की भी बात कही जा रही है, लेकिन आप लोगों से बातचीत में जब मैं पहले भी आई थी तो आप लोगों ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो किया है वो स्वागत योग्य है। स्वागत तो आप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मांगों को लेकर अभी भी आप बरकरार हैं और आगे आंदोलन खत्म करने को लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ कहा नहीं गया अभी तक। हमारी ना 27 तारीख की कल की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अभी तक हमारे जो प्रोग्राम है ज्यों के त्यों हैं। बात यह है भी जब पहले दिन से हमारा MSP साथ में था, किसान की लूट हो रही है वो बंद हो। जहाँ से धान के ट्रक पर के पंजाब हरियाणा में ये फलाना सिंह फर्जी नामों पे बेचा जा रहा है, उस पे कंट्रोल हो, किसान को मिले MSP, जो मेन मुद्दा है, जो हमारे घटनाक्रम हुए 1 साल में। तो क्या अब ये वापस लौटकर घर से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती या खेतों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? बात तो ये भी आए हैं, रोज रोज कहाँ आएंगे, अब आए हैं वो तो बात। तो इसमें तो ये बात हो गई ना कि आप सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे, इससे यही लग रहा है। विश्वास की बात करो जी आप, तो हमने पहले जैसे 2 करोड़ का रोजगार 1 साल में, कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ये जो PM हो ना, उसमें गलत जानकारी देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को झूठ बुलवाते हैं। बात तो ये है।
नहीं, लेकिन यही सरकार है ना जिन्होंने सॉइल कार्ड निकाला, जिन्होंने किसानों के खाते में देखिए 2-2 हज़ार रुपए भी अगर आपके जा रहे हैं, तो यही सरकार तो लेकर के आई ना। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे को मैसेज आ गया कोरोना के दौरान पैसा नहीं आया। ये कहीं ना कहीं इसमें फर्जी बड़ा ज़्यादा है। अभी मेरे पास मैसेज आया तो बोलो तो मैं कैमरे के सामने भी कर दूं, मेरे को मैसेज आ गया, मेरी स्टेटमेंट निकाल लो, पैसा नहीं आया। ठीक है, श्वेता लौटूंगी मैं आपके पास। अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भारद्वाज। अमित, देखिए वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां के किसान क्या सोच रहे हैं? ट्रैक्टर मार्च की अब तैयारी है, आज का दिन कैसा रहने वाला है वहां? जी नेहा, देखिए ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रही हैं, पीछे वो मंच है जो पिछले साल जब 26 नवंबर को किसान यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त ये कच्चा और टेम्पररी मंच लगाया गया था, लेकिन आज आप जब देखेंगे तो परमानेंट मंच का रूप ले चुका है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आती हैं पिछले साल से, और लंबा संघर्ष है। सितंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा में संघर्ष शुरू होता है, नवंबर में दिल्ली पहुंचता है अलग अलग बॉर्डरों पे, और 1 साल तक किसान यहां डटे रहते हैं। और किसानों ने अलग अलग तरह के रोल्स अपनाए यहां पे। जब किसान यहां पहुंचे तो सब अपना अपना किचन चला रहे थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बड़े लंगर खोले, कुछ डॉक्टर्स आए, पैरामेडिक्स आए, यानी कि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ताकि ये आंदोलन एक लंबा रूप ले सके और सेल्फ सस्टेनिंग हो पाए। हमारे साथ मीत मान हैं जो लंबे समय तक यहाँ पे लंगर चला रहे थे। 1 साल हो गया, क्या कुछ सीखा है आप लोगों ने? क्या गलतियां हुई, क्या सुधार हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा? जी देखिए, सीखने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम हरियाणा, पंजाब और इस जो खेती बेस्ड एरिया है वो सारे लोग एक साथ बैठे हैं, तो बहुत सी चीजें सीखने को मिली हैं। बाबा नानक की जो असली शिक्षाएं थी वो हमने यहाँ से सीखी हैं। बात यह है कि आंदोलन को लड़ना, क्योंकि हम एक जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा संगठन है, और ये जो किसान गोल है ये अपने हकों के लिए इकट्ठा हुआ था। पहले दिन दूसरे दिन हमने देखा यहाँ पर, पहले दिन दूसरे दिन समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, और 28 तारीख से लगातार लंगर लगाना पड़ा। हम भी एक जत्थेबंदी हैं, बट हम किसानों के वॉलंटियर्स बन के आए हैं, क्योंकि यंग वो हैं। तो अभी समस्याएं तो बहुत रही हैं, पूरा सारे सीजन देखे हैं, सब कुछ देखा है, और वो सीजन देखे हैं जब हमारे को उग्रवादी, आतंकवादी, वो सब चीजें कही गई, और भांति भांति की एक जाति में भी बांटा गया कि सिर्फ जाट बैठे हैं, और जबकि हमारे साथ सब बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहना पड़ा एक दिन कि मैं किसानों से माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। अमित, लौटूंगी मैं आपके पास। आप सभी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज दिन भर गतिविधि जारी रहने वाली है इस किसान आंदोलन को लेकर, और आज 1 साल पूरे हो गए हैं दरअसल आंदोलन के, और किसान संगठनों ने